ये कहानी है ज्योति की, जो अपने माता पिता के साथ दयानगर नाम की एक बस्ती में रहती थी। ज्योति के पिता किशनलाल देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर बेचते थे। आमदनी ज्यादा तो नहीं थी, पर किसी तरह गुजारा चल जाता था। फिर एक दिन, माँ, क्या हुआ माँ को? पापा, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? बेटा, पता नहीं क्या हुआ है तेरी माँ को। इसका पूरा बदन अकड़ गया है। मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। तू यहीं रहना, ठीक है? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पापा, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटी, तू चिंता मत कर, बप्पा सब ठीक कर देंगे। इतना कहकर किशनलाल अपनी पत्नी कमला को लेकर अस्पताल की तरफ भागा। वहां उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि असल में कमला को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है और इसी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही है। ये बात सुनकर किशनलाल भी अपने होश खो बैठा और वहीं बेहोश हो गया। उधर घर पर अकेली ज्योति भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़े बैठी रही और अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करती रही। फिर शाम को जाकर किशनलाल घर लौटा। उसे अकेले घर के अंदर आते हुए देख ज्योति ने परेशान होकर पूछा, पापा, माँ कहाँ है? बेटा, माँ को कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा और तब तक मैं तेरा ख्याल रखूंगा। किशनलाल जानता था कि कमला इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, इसीलिए किशनलाल ने ज्योति का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह ही मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने जाता और फिर दोपहर में ज्योति को खाना खिलाकर अस्पताल कमला की देखरेख करने जाता। ऐसे ही कई महीने बीत गए और हालात ने ज्योति को भी उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। वो छोटी सी उम्र में ही घर के काम करने लगी ताकि उसके पिता का बोझ थोड़ा कम हो जाए। पर अभी ज्योति और उसके परिवार की परीक्षाएं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब किशनलाल कमला को देखने अस्पताल जा रहा था, तभी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया। लहूलुहान किशनलाल को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे में किशनलाल के दोनों हाथ टूट गए। मुसीबतें इस परिवार पर पहाड़ बनकर टूटी थीं और अब सारा दारोमदार नन्ही ज्योति पर ही था। लेकिन इन मुश्किल हालात में ज्योति बिल्कुल नहीं डरी। 2-3 दिन तक तो पड़ोसियों ने खाना पहुंचा दिया, लेकिन जब उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिए तो बेचारी ज्योति ने 2 वक्त रोटी के लिए अपनी गुल्लक फोड़ दी। और फिर, अरे ज्योति, ये क्या कर रही है बेटा? पापा, मैं भगवान गणेश की मूर्ति बना रही हूँ। अपने लिए? हाँ, अपने लिए भी और बेचने के लिए भी। मैं मूर्तियाँ बनाकर बाजार जाऊंगी और उन्हें बेचकर पैसे लेकर आऊंगी ताकि हम खाना खा सकें। ज्योति की बात सुनकर किशनलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। वो बस ज्योति को मूर्ति बनाते हुए देखता रहा और ज्योति पूरी लगन के साथ मूर्ति बनाने में जुटी रही। काफी देर की मेहनत के बाद ज्योति ने गणेश जी की 2 मूर्तियां बनाकर तैयार कर दी। वो किशनलाल जैसी मूर्तियां तो नहीं बना पाई, पर फिर भी उसके हाथों की कला देखकर किशनलाल को बहुत अच्छा लग रहा था। ज्योति ने मूर्तियों को एक थैले में डाला और उन्हें बाजार में बेचने निकल पड़ी। किशनलाल उसे रोकना चाहता था, पर ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर बाजार में, बप्पा, अब तो आपका ही सहारा है। आप ही मेरी परेशानी दूर कर सकते हो। अगर मेरी बनाई दोनों मूर्तियां बिक गई तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, वरना आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बाजार में ज्योति गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी तो उधर घर में किशनलाल भी बप्पा के सामने हाथ जोड़े बैठा था। हे गणपति बप्पा, खेलने कूदने की उम्र में मेरी फूल सी बच्ची काम करने गई है। हम पर दया करो बप्पा, दया करो। ज्योति ने बाजार में सड़क के किनारे एक बोरी बिछाई और उस पर अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियां रखी। उसके पास बेचने के लिए बस 2 ही मूर्तियां थी। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन किसी ने भी ज्योति के पास आकर उन मूर्तियों को खरीदना तो दूर, एक बार देखा तक नहीं। काफी देर हुई तो ज्योति का पेट भूख से दर्द करने लगा। वो अपने थैले में घर से 2 सूखी रोटी और प्याज लाई थी। थकी हारी ज्योति ने वही अपने थैले से रोटियां निकाली और हाथ धोकर जैसे ही खाने बैठी, तभी एक बूढ़े बाबा जाने कहां से वहां आ गए और ज्योति से बोले, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। ज्योति ने बाबा की तरफ देखा और फिर अपनी रोटियों की तरफ। फिर कुछ सोचकर उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, पर मेरे पास ये 2 रोटियां हैं, आप ये खा लो। देखो, प्याज भी है मेरे पास। ज्योति की बात सुनकर बाबा बहुत खुश हुए। वो ज्योति के पास वहीं बैठ गए और फिर उन्होंने एक रोटी खुद खाई और दूसरी रोटी ज्योति से खाने को कहा। और फिर
बिटिया, ये मूर्तियाँ क्या तुमने बनाई हैं? हाँ बाबा, ये मैंने खुद बनाई हैं। अरे वाह, तुम तो बड़ी प्यारी मूर्तियाँ बनाती हो। कहाँ बाबा, अगर ये इतनी ही सुंदर होती तो अब तक इन्हें कोई खरीद नहीं लेता। मैं खरीद लेता अगर मेरे पास पैसे होते तो, पर तुमने एक भूखे बाबा को खाना खिलाया है तो उसके बदले मैं जरूर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर बाबा ने अपने थैले में से गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बाहर निकाली और उसे ज्योति को देते हुए कहा, ये लो, ये बप्पा की मूर्ति है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ना तो इसे किसी को देना और ना ही इसे किसी को बेचना, चाहे इसके बदले कोई कितने भी पैसे दे तुम्हें, ठीक है? बाबा की बात सुनकर ज्योति ने हाँ में सिर हिला दिया। वो मूर्ति वाकई बहुत ही सुंदर थी। वो मूर्ति छोटी थी मगर ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल उठेगी। बाबा ने ज्योति के सिर पर प्यार से हाथ रखा और वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद एक ग्राहक ज्योति के पास आया और उसने ज्योति की दोनों मूर्तियाँ उससे खरीद ली। ज्योति को लगा कि ये सब उस मूर्ति और बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। उसने बाबा की दी हुई मूर्ति को प्रणाम किया और पैसे लेकर सीधा अपने घर चली गई। रात को ज्योति ने मिट्टी गूंथ कर रख ली ताकि वो सुबह उठकर और मूर्तियां बना सके, और बाबा की दी हुई मूर्ति को उसने अपने घर के मंदिर में रख दिया। बप्पा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने बाबा और माँ के लिए खूब पैसे कमा सकूं और उनका अच्छे से इलाज करा सकूं। इसके बाद जब रात में सब लोग गहरी नींद में सोए थे, तभी अचानक बाबा की दी हुई भगवान गणेश की मूर्ति चमकने लगी और फिर देखते ही देखते उसमें जान आ गई। वो मूर्ति खुद चलकर मिट्टी के पास गई और अपने हाथों से हूबहू अपने जैसी मूर्ति तैयार कर दी। इसके बाद बाबा की दी हुई मूर्ति वापस मंदिर में आकर विराजित हो गई। फिर अगली सुबह। अरे वाह ज्योति, कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है बेटा तूने। ऐसी सुंदर मूर्ति तो मैं भी नहीं बना पाता। किशनलाल ज्योति की तारीफ किए जा रहा था, लेकिन ज्योति चुप खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दूसरी मूर्ति आखिर बनाई किसने। उस मूर्ति को लेकर ज्योति फिर बाजार गई और वहां जैसे ही उसने उस मूर्ति को सामने रखा तो बस 2 मिनट के अंदर ही एक औरत ने वो मूर्ति पूरे 200 रुपए में खरीद ली। ये देखकर ज्योति बहुत खुश हुई। अरे वाह, 200 रुपए कमाने में तो कई दिन लग जाते, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि वो मूर्ति आखिर बनाई किसने। ज्योति असमंजस में थी, लेकिन फिर उसने उन 200 रुपयों को देखा तो सब कुछ भूलकर खुशी खुशी घर वापस चल दी। कमाल की बात यह थी कि ज्योति के घर अब तो रोज यही चमत्कार होने लगा। हर सुबह ज्योति को एक नई मूर्ति आंगन में मिलती, वो भी पहले दिन से बड़ी और कहीं ज्यादा सुंदर, जिसके चलते हर बीतते दिन के साथ उन मूर्तियों के लिए ज्योति को और ज्यादा पैसे मिलने लगे। हालात बेहतर होने लगे। अब ज्योति की कमाई से घर का चूल्हा भी जल रहा था और किशनलाल और कमला की दवाइयां भी आने लगी। लेकिन फिर एक दिन बाबा, अब परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो बाबा। नहीं बेटा, बस आज आराम कर ले। खांसी बिगड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। कल मैं तुझे नहीं रोकूंगा, पक्का। ज्योति की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हल्की खांसी थी और अपने पिता के कहने पर उस दिन ज्योति मूर्तियां बेचने बाजार नहीं गई। तो इस तरह उस दिन आंगन में मिली मूर्ति आंगन में ही रखी रही। मगर उस रात एक कमाल और हुआ। बाबा की दी हुई मूर्ति और आंगन में रखी मूर्ति दोनों में जान आ गई और उन दोनों ने अपनी जैसी एक एक मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। और इस तरह अगले दिन ज्योति के पास बेचने के लिए पूरी 3 मूर्तियां थी, जो पूरे 1000 रुपए की बिकी। वक्त अब तेजी से बदल रहा था। अब तक ज्योति और किशनलाल इतना तो समझ ही चुके थे कि ये सारा चमत्कार बाबा की दी हुई मूर्ति की वजह से ही हो रहा था उनके साथ। वक्त गुजरा तो किशनलाल की आर्थिक स्थिति और उसके हाथ ठीक हो गए। साथ ही कमला की हालत में भी पहले से सुधार था। फिर एक दिन, पापा एक बात कहूँ? हाँ बोलना बेटा। मुझे लगता है कि वो बाबा जिन्होंने मुझे बप्पा की मूर्ति दी थी, असल में वो खुद बप्पा ही थे, जो हमारी मदद के लिए ही आए थे। अच्छा, पर तुझे ये कैसे पता? वो देखो पापा, वहाँ पेड़ के पीछे से वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ज्योति की बात सुनकर किशनलाल ने फौरन पेड़ की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन ज्योति अब भी पेड़ की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और फिर जब ज्योति ने पेड़ की तरफ देखकर प्रणाम किया तो किशनलाल खुद को झुकने से रोक नहीं पाया।
क्योंकि उसे भी ये विश्वास हो गया था कि ये ज्योति की प्रार्थना का ही असर था कि अब सब कुछ ठीक नहीं बल्कि पहले से कहीं बेहतर होने लगा था। सुमित्रा अपने पति माधव के साथ सुमेरपुर गांव में रहती थी। वो भगवान गणेश में बहुत आस्था रखती थी और निस्वार्थ भावना से उनकी पूजा किया करती थी। पति माधव साहूकार जयचंद के घर नौकर था। साहूकार जयचंद बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। वो अपने सभी नौकरों पर बहुत सख्ती रखता था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। सुनो जी, ये लो भगवान गणेश की नाम की आरती। क्या हुआ, आप आज जल्दी में हो? हाँ, वो साहूकार ने आज जल्दी बुलाया है। कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी का उत्सव आने वाला है, तो इस बार वो अपनी हवेली पर 10 दिनों के लिए भगवान गणपति की स्थापना कर रहे हैं। काफी धूमधाम से गणेश चतुर्थी की तैयारियां करवा रहे हैं। हम सभी को रोजाना अब जल्दी ही हवेली पर पहुंचना होगा। हाँ, गणपति बप्पा तो मेरा भी मन है। मैं उनकी एक मूर्ति स्थापित करूं, गणपति बप्पा की सेवा करूं, उसके बाद विधिवत उनका विसर्जन करूं, पर इस सब में पैसे भी तो चाहिए। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? साहूकार के घर में जितने दिन भी ज्यादा देर काम करूंगा उतने वो पैसे बढ़ा कर देंगे। उन्हीं पैसों से हम गणेश चतुर्थी में पूजा पाठ की सामग्री की व्यवस्था कर लेंगे। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। माधव साहूकार के घर काम पर चला जाता है। सब नौकर काम पर लग जाते हैं। माधव भी पंडाल बनाने के काम में लग जाता है। एक दिन एक नौकर पंडाल की रस्सी बांध रहा था। अचानक उसे बचाते हुए माधव के पैर में चोट लग जाती है। एक और काम बढ़ा दिया। एक काम ठीक से नहीं होता। जा मोहन, इसकी मरहम पट्टी करवा कर घर छोड़ा। अब किसी और को इसकी जगह रखना पड़ेगा। माधव, तुमने मुझे बचाने के चक्कर में खुद को चोट खा ली। तुम्हारे पैर पर टांके आए हैं। अब तुम्हें कुछ दिन आराम करना होगा। ये क्या हुआ? आपको पैर पर चोट कैसे लग गई? भाभी, मुझे बचाते हुए माधव का पैर जख्मी हो गया। पंडाल की रस्सी बांध रहा था, रस्सी खुल गई और यह हादसा हो गया। लगा थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे तो इस बार गणेश चतुर्थी में काम आ जाएंगे, पर भगवान गणेश पर विश्वास रखो। उनकी इच्छा होगी तो हम जरूर गणेश की स्थापना करेंगे। आपका पैर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पैर में चोट लग जाने से माधव बहुत निराश हो गया था। अगले दिन सुमित्रा गणेश जी की पूजा करके माधव से बोली, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ आपकी जगह मैं साहूकार के पास काम पर लग जाती हूँ। पैसों की जरूरत भी है, आपकी दवाई भी लानी है। कुछ तो काम बता ही देंगे। सुमित्रा, साहूकार बहुत खड़ूस स्वभाव का है। एक एक आना गिनकर देता है। तुम उसे नहीं झेल पाओगी। आप चिंता मत करो। जब तक भगवान गणेश मेरे साथ है, मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। वो मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते आए हैं। सुमित्रा साहूकार के पास काम के लिए जाती है। ठीक है, पंडाल की साफ सफाई का काम मैं तुझे दे रहा हूँ, पर ध्यान रखना गणेश जी की मूर्ति के आसपास और पंडाल में बिल्कुल भी कूड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए। अच्छे से साफ सफाई करना, तभी तुझे पैसे दूंगा, मैं समझी? आप बेफिक्र रहिए मालिक, मैं ध्यान रखूंगी। सुमित्रा पंडाल की साफ सफाई का काम देखने लगती है। गणेश चतुर्थी दिवस प्रारंभ हो जाता है। लोगों की भीड़ साहूकार के घर में आनी शुरू हो जाती है। सुमित्रा भी साहूकार से 1 हफ्ते के काम के पैसे मांगती है। अभी मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ, तू कल सुबह आएगी तब ले लियो। सुबह मालिक, मुझे गणेश भगवान की मूर्ति लेनी है। उनके लिए पूजा पाठ का सामान और प्रसाद लेना है। मैं अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर रही हूँ। अब अगर आप पैसे दे देते तो मेरा काम हो जाता। एक दिन की ही तो बात है, हैं? अभी मुझे अंदर वापस जाना पड़ेगा, फिर मुझे तिजोरी खोलनी पड़ेगी। अभी अपना काम चला ले, कल दे दूंगा। चल लाखन, गाड़ी निकाल। अरे मुरारी, तू? अच्छा हुआ तू आ गया। यहाँ पर बहुत सारा काम है। एक काम कर, तू अपनी दीदी के पास अंदर जा, मैं थोड़ी देर में लौट कर तेरे से बात करता हूँ। ठीक है जीजा जी। वैसे आपने गणेश चतुर्थी के उत्सव की सजावट बहुत सुंदर की हुई है। जरा दर्शन करके ही हवेली के अंदर जाता हूँ।
हाँ हाँ, अभी तो शाम की आरती के लिए सब इकट्ठे होंगे। मुरारी साहूकार का साला है। वो गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए यहाँ आया है। सुमित्रा भी घर चली जाती है। उसका मन उदास था। उसके पास पैसे नहीं थे। सुमित्रा के पास 50 रुपए ही रखे थे, जिसकी वो एक छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ति खरीदती है। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो प्रसाद फल मेवा खरीद सके, इसलिए वो भगवान गणेश के आगे चीनी रख देती है। सुमित्रा शाम की आरती करती है। तभी साहूकार पुलिस को लेकर उसके घर आता है। इंस्पेक्टर साहब, ये रही चोर। इसी ने पंडाल में रखी दान पेटी में से पैसे चुराए हैं और कहीं छुपा कर बैठी है। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरा विश्वास कीजिए। हे गणेशा, मेरी मदद करो। मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं। मेरी पत्नी गणेश भगवान की बहुत पूजा करती है। वो ऐसा घिनौना अपराध नहीं कर सकती मालिक। जीजा जी, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। भगवान की झूठी पूजा भक्ति की आड़ में हाथ साफ कर लेते हैं। इन्हें ऐसे छोड़ना गलत है। छोड़ कौन रहा है साले साहब? ले जाइए इंस्पेक्टर साहब और बंद कर दीजिए इस चोरनी को हवालात में। सुमित्रा और माधव रोते बिलखते रहे पर किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। सुमित्रा को पुलिस ने जेल में डाल दिया। माधव का पैर जख्मी था। वो बेचारा उसी हालत में पुलिस थाने पहुंचा, पर पुलिस ने उसे सुमित्रा से मिलने नहीं दिया। सुमित्रा भगवान गणेश का ध्यान करती है। माधव भी घर में स्थापित हुए गणेश जी की मूर्ति के सामने विनती करता है। उनकी प्रार्थना कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश तक पहुंचती है। भगवान गणेश भक्त की पुकार सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और साहूकार के स्वप्न में दर्शन देते हैं। उठो जयचंद, तुमने मेरी भक्त सुमित्रा पर जो चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है, उस कारण मैं तुम पर क्रोधित हूं। असली चोर मुरारी है। मेरी भक्त सुमित्रा को यदि तुम्हारे कारण कोई भी कष्ट हुआ तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। जाओ, इसी वक्त मेरी भक्त सुमित्रा को जेल से छुड़वा लो। ये मेरी आज्ञा है। इतना कहते ही भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार घबरा कर उठा। पूरा पसीने से भीगा हुआ था, डरा हुआ था। सुबह भी हो चुकी थी। हे भगवान गणेश, मुझे क्षमा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। साहूकार पुलिस स्टेशन जाता है और मुरारी असली चोर है, इस बात की गवाही देता है। पुलिस सुमित्रा को छोड़ देती है। सुमित्रा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। कल रात भगवान गणेश मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। क्या भगवान गणेश स्वयं मेरे लिए आए थे? हे देवा, आपकी लीला अपरंपार है। साहूकार मुरारी को आज के बाद अपने घर में न आने की धमकी देकर वहां से भगा देता है। सुमित्रा घर जाती है। माधव उसे देखकर खुशी के मारे रो पड़ता है। अगले दिन साहूकार सुमित्रा को उसकी मेहनत के पैसे देता है और साथ ही साथ कभी भी किसी के साथ बुरा ना करने की कसम लेता है। और फिर गणेश चतुर्थी के 10वें दिन विसर्जन होता है। तब तक माधव का पैर भी ठीक हो गया था। भगवान गणेश की कृपा से साहूकार ने माधव और सुमित्रा दोनों को ही काम पर रख लिया, और वो भी अच्छी पगार पर। गणेश जी की कृपा से सुमित्रा और माधव दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है।